में पाया जाता है। जिस फॉर्म में विटामिन B9 फूड में पाया जाता है उसको फॉलेट बोलते हैं। और जब इसको एक कैप्सूल या टैबलेट में कन्वर्ट किया जाता है, सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सो उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। तो ज्यादातर वुमेन ने इसका नाम सुना होता है। क्यों सुना होता है? बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका फॉलिक एसिड टेस्ट होता है, देखा जाता है आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को डेली 200 mg चाहिए होता है, लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये 400 mg चाहिए होता है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है, उस वक्त इसकी जरूरत होती है 300 mg, यानी कि नॉर्मल से तब भी ज्यादा चाहिए होता है। सो 200 mg नॉर्मल, 300 mg फॉर द लैक्टेटिंग वुमेन एंड 400 mg फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। राइट, तो ये बात क्लियर हो गई। एक तो जो फॉलिक एसिड है वो हमारी बॉडी में करता क्या है, वाई डू वी नीड इट एक्चुअली? सो विटामिन B9 हमारी बॉडी को इसलिए चाहिए बिकॉज ये लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। इसकी कमी की वजह से जो रेड ब्लड सेल है ना, उसका आकार बढ़ने लगता है। जनरली रेड ब्लड सेल जो होती है वो गोल आकार की होती है, राउंड शेप्ड, लेकिन इसकी कमी की वजह से वो ओवल शेप्ड बन जाती है, विच इज अ बिग डिफेक्ट इन द रेड ब्लड सेल। राइट, इस इस सिचुएशन को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों कम हो जाती है। राइट, और आकार बढ़ने लगता है। तो कई लोगों का जब टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि भाई आपकी ब्लड सेल का आकार बढ़ गया है। तो वो आकार क्यों बढ़ा है भाई? क्योंकि आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो गई। करेक्ट। सो ये बात क्लियर है। लेकिन इस बात से फर्क क्या पड़ता है? बढ़ जाए भाई आकार, अच्छी बात है, कुछ बढ़ ही तो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? राइट, यस। सो जब आपकी ब्लड सेल्स का आकार बढ़ता है तो आपका हार्ट सफर करता है, आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, तो ये इसका इम्पैक्ट है अगर रेड ब्लड सेल अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये बात भी क्लियर हो गई। राइट, नाउ जनरली ये हमारे रोजमर्रा का जो खाना होता है, भोजन होता है, उस सब में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, है ना, घिया, तोरई वगैरह, प्लस भिंडी, ये गोभी, हर तरह की गोभी में पाया जाता है, प्लस चना, मूंगफली, राजमा, छोले, इन सब में पाया जाता है। गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, इन सब में पाया जाता है। दूध में इसकी मात्रा काफी कम होती है और नॉन वेज में बहुत ही कम होती है। तो ये वो विटामिन है जो नॉन वेजिटेरियंस को बहुत कम मिल पाता है, वेजिटेरियंस को अच्छा मिलता है। तो जनरली हम जो डेली लाइफ में खा रहे हैं ना, उससे इसकी कमी पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट क्योंकि ये विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, यानी कि ये भी हमें डेली ही चाहिए होता। और जो लिवर है, किडनी है, अगर जिन लोगों की खराब होती है ना, उनकी बॉडी में ये विटामिन कम मिल पाता है, प्लस उनकी आवश्यकता बढ़ जाती है। कई लोग होते हैं जिनको कोई इंजरी हो गई है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे मान लो कीमियो चल रही है किसी की, या कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के टाइम पे B9 की आवश्यकता बढ़ जाती है। राइट, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मली जी रहा है उसके लिए 200 mg इज गुड, लेकिन जिसको जरा भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजरीज है, इलाज चल रहा है, कुछ भी है, उसकी B9 की रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड इट्स अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। राइट, तो पानी में आराम से घुल जाता है ये विटामिन। दूसरा, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो बुजुर्ग लोगों में ये विटामिन और कम हो जाता है, क्योंकि उनका खान पान बहुत लिमिटेड हो जाता है, वो ज्यादा चीजें नहीं खा पाते, मात्रा कम हो जाती है, पोर्शंस ऑफ फूड कम हो जाता है। तो बुजुर्गों में भी इसकी कमी ज्यादातर देखने को मिलती है। इसीलिए बुजुर्गों में खून की कमी कई बार हो जाती है। राइट, स्किनी हो जाते हैं वो लोग। राइट, तो ये भी है। प्लस आपने देखा होगा, कहते हैं ना, अरे भाई अब ये सठिया गया है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्या काम नहीं कर रही बुद्धि? भूल जाते हैं। राइट, सो डिमनीशिया, ऑटिज्म,
अल्जाइमर्स, ये सारे के सारे लक्षण बुजुर्गों में जो दिखते हैं, उसका वन ऑफ द रीजन इज लैक ऑफ फॉलिक एसिड। तो ये बुढ़ापे की वजह से नहीं भूल रहा वो आदमी। 80 साल वाला आदमी बुढ़ापे की वजह से नहीं भूल रहा है। क्यों भूल रहा है वो? क्योंकि उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा कम हो गई है। तो अगर आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे उनकी उस एज में भी, तो उनको भूलने की बीमारी नहीं होगी। करेक्ट। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। हमारे एक अंकल हैं, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस, आईजी। उनको आज से 50 साल पहले वाली बातें भी बहुत बारीकी से याद है, डिटेल्ड डिटेल्ड पर्सन। मेरे फादर इन लॉ हैं, 77 78। उनको 50 साल 60 साल साल पुरानी बातें, एक एक बातें याद है। क्यों याद है भाई? अगर बुजुर्गों की मेमोरी खराब होनी थी तो उनकी भी हो जाती ना। लेकिन अगर उनकी मेमोरी अच्छी है, इसका मतलब क्या है? कि उनकी बॉडी में इन विटामिन की कमी नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सो कोई भी एज में कोई चीज भूलना, ये सब एज का कोई गेम नहीं है। ये बात हमने परसों भी डिस्कस करी थी, जब मैंने बताया था देयर आर 3 काइंड ऑफ एजेस: क्रॉनिकल एज, बायोलॉजिकल एज एंड साइकोलॉजिकल एज। करेक्ट। तब भी मैंने आपको बताया था कि आदमी की डेथ क्यों होती है, आदमी क्यों मरता है। तो सुगंधा और निशा जी ने डिस्कस किया था, राइट, कि ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। यस, लेकिन ऑर्गन फेल्योर क्यों होता है? क्योंकि आदमी बीमार रहने लगता है। और बीमार क्यों होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो गई तो ये इश्यू हो जाएंगे, ए की कमी हो गई तो ये इश्यू हो जाएंगे, फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो ये इश्यू हो जाएंगे। तो जब आपको किसी भी चीज की कमी होती है तो आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। और वो जो लक्षण आपको दिखते हैं ना, वो आपको बूढ़ा बना देते हैं। एक बुजुर्ग जिसकी चलने की स्पीड अच्छी हो, राइट, जो देखता अच्छी तरह हो, जो समझता अच्छी तरह हो, जिसकी मेमोरी अच्छी हो, हर बात का जवाब देता हो, लड़खड़ा के ना चलता हो, उसको बुजुर्ग कह सकते हैं क्या अपन? उसमें बुजुर्ग वाली बात ही क्या है? सिर्फ उसकी उम्र ही तो ज्यादा है, फिजिकल उम्र ही तो ज्यादा है, बाकी बुजुर्ग जैसा क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं है। अब वो जो हमारे 80 साल वाले अंकल है ना, ही स्टिल गोज टू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 3 4 घंटे टेनिस खेलते हैं, ट्रेंड करते हैं बच्चों को, खुश रहते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, राइट, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं, फिर वॉक करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप बूढ़ा कैसे कह सकते हो? ये सारी एक्टिविटी तो जवान लोग भी नहीं करते। करेक्ट। सो बुढ़ापा इज जस्ट अ नंबर। अब आपको देखना है कि आपको कैसा वाला बूढ़ा बनना है, जवान वाला बूढ़ा बनना है या बूढ़े वाला बूढ़ा बनना है, राइट। तो इसके लिए अपने को न्यूट्रिशंस का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट इसमें बात करता हूं मैं। जनरली फॉलिक एसिड का कोई टेस्ट नहीं करा था। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फॉलिक एसिड जनरली बॉडी में कम नहीं पाया जाता। लेकिन जब बॉडी में सिम्टम्स उस तरह के हों, किसी भी बॉडी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा रहता हो, तब आप उस चीज के लिए सिर्फ डिप्रेशन की दवाई ना दिलवा के, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आपको नजर आता है, क्या करना चाहिए आपको? हाँ जी भाभी। फॉलिक एसिड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। फॉलिक एसिड का ही नहीं, सारे विटामिन का टेस्ट कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी और ई की कमी की वजह से भी डिप्रेशन होते हैं, राइट। तो अपने को क्या होगा, सही रीजन पता लग जाएगा। सही रीजन पता करते ही उसको बेचारे को डिप्रेशन की दवाई की जगह विटामिन सी डी और अपना शेक देना शुरू कर दो और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कम्युनिटी में, जिनके फ्रेंड्स फैमिली या हम सब, जिन्होंने शेक लेना शुरू कर दिया है या 1 2 महीने हो गए हैं, और उनकी फैमिली में किसी को भी उस व्यक्ति को डिप्रेशन या एंजाइटी या परेशान रहता है जिस जो शेक लेना शुरू कर दिया? जस्ट रेज योर हैंड। किसी को अगर आप जानते हो जो थोड़ा दुखी रहता है या डिप्रेशन में रहता है या एंजाइटी में रहता है या घबराहट में रहता है, लेकिन शेक लेना शुरू कर दिया है और 1 2 महीने हो गए, 99% चांसेस है कि उसको ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी बॉडी में सारे विटामिन पहुंच रहे हैं। जब सारे विटामिन पहुंच रहे हैं तो उसको हो ही कैसे सकता है?
ये डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, राइट, जब तक कि कोई और बात सीरियसली ना ले ले वो। हाँ जी, हाँ जी शालिनी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मुझे ना 7 साल से डिप्रेशन थी, मतलब 7 साल हो गए मुझे डिप्रेशन में गए हुए। तो काफी दवाइयां भी चलती थी, और स्टार्टिंग से जब वेदर चेंज होता है तो पूरी एकदम अपने पीक पॉइंट पे डिप्रेशन पहुंच जाती थी। लेकिन अभी मैंने 2 महीने से ये हर्बल लाइफ का अपना सारा न्यूट्रिशन जब से शुरू किया है, और उसके 15 दिन तक तो मैंने अपनी टैबलेट्स ली। लेकिन टचवुड मेरी अभी सारी दवाइयां मैंने बंद कर रखी हैं, और मुझे बहुत अच्छे से नींद भी आती है। और जरा भी मतलब ना बॉडी में ऐसा लगता है कि नींद आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इसी का ही सब मैजिक है। यस, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम यू, क्योंकि मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने बड़े भरोसे के साथ कहा कि आप में से कोई हो तो मुझे बताओ। अपने घर के बुजुर्गों को आप प्लीज देना शुरू करिए न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर वो बुजुर्ग है ना, तो वो हमारी नॉलेज की कमी की वजह से, राइट। अगर हमें ये बात पता लग गई है आज कि अगर बुजुर्गों को ये न्यूट्रिशन दिया जाए तो उनकी बुजुर्गियत खत्म हो जाएगी, राइट, दे विल बिकम यंगर, उनकी सारी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी पारुल, अनम्यूट करो। गुड हम्म। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर डिप्रेशन का शिकार तो मैं भी बहुत टाइम से रही हूँ, पर लेकिन अब हर्बल लाइफ में आने के बाद में मेरा डिप्रेशन तो गायब ही हो गया। यस। सीरियसली, मतलब मेरे साथ भी वही शालिनी मैम वाला केस हुआ है कि मैजिक का बोला था ना उन्होंने कि मैजिक ही हुआ है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैजिक ही हुआ है एकदम से। मेरा डिप्रेशन कहाँ गया मुझे नहीं पता। मतलब डिप्रेशन की वजह से ही मेरे सारे ये सब बीमारियां मुझे लगी थी। और प्लस मेरे को ना डिप्रेशन की वजह से मुझे भूलने की बीमारी भी लग चुकी थी। तो पर अब बेसिकली मेरी आप मेमोरी समझो भी पारुल, अच्छी इस होती बात जा को रही है। थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ। डिप्रेशन की वजह से भूलने की बीमारी नहीं थी, कुछ न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से डिप्रेशन और भूलने की जो आपको लक्षण थे ना, वो आपकी बॉडी में होने लग गए थे, करेक्ट। हाँ तो जैसे वही। आपको न्यूट्रिशन मिला, वो चीजें गायब हो गई, नेचुरली गायब हो गई, करेक्ट। सो हाउ इंपॉर्टेंट दिस न्यूट्रिशन इज, यस आपको सर। ये समझना पड़ेगा। और आप ये देखो कमाल की बात, आपके डेली शेक में मैं भी देख रहा था, विटामिन B9, 3 चम्मच वाला जो शेक पीते हैं उसको 175 mg विटामिन B9 मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 200 mg चाहिए और उसमें से 175 आपको 3 चम्मच में मिल जाए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट। इसका सर्विस साइज कितना है? अच्छा ओके, 20 mg। तो नहीं, उतना नहीं, मैं बताता हूँ, ये मिलता है 25 की 150 मिल जाता है, विच इज वेरी गुड। अगर आपको 150 mg भी मिलता है, तो इसमें आप देखो ना, विटामिन E, B5, D2, C, B12, B9, B6, B3, B2, B1A, है ना, बायोटिन। बायोटिन इज वेरी गुड फॉर हेयर एंड स्किन, राइट, बायोटिन बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। इसमें कमाल की चीजें हैं यार। तो आप जब डेली लोगे तो आपको आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, आप नेचुरली हेल्दी रहोगे, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेट ऑफ विटामिन। इसमें किसी की और कोई वो हो तो आप मुझे बताइए, किसी को और कुछ पूछना हो, जानना हो। एक और बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं मिस कर गया, क्यों प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड दिया जाता है? रीढ़ की हड्डी जो बच्चे में होती है ना, जो आपके पेट में बच्चा होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान विटामिन E का होता है। तो जिन लोगों में, जिन प्रेग्नेंट वुमेन में अगर विटामिन E की कमी, विटामिन B9 की कमी हो जाए ना, सो B9 की कमी की वजह से उनके बच्चे की रीढ़ की हड्डी कमजोर रहेगी। आप सोचिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। गुड मॉर्निंग भाई। सो विटामिन B9 की वजह से एक बेबी जो हुआ है उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो सकती है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, राइट। तो आप समझ सकते हैं, और एक्चुअली इतना डीपली ना हमारी किताबों में भी नहीं है, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। हमारी किताबों में बहुत ऊपर ऊपर से बातें की गई हैं कि विटामिन A की कमी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडेडनेस हो सकती है, रतौंधी। C की वजह से स्कर हो सकती है। D की वजह से रैकेट रैकेट बोलते थे ना, जिसमें सूखा रोग बोलते थे, वो हो सकता है ना। ऐसे ऐसे करके करते थे ना, बट उसके बाद कुछ नहीं बताते थे। लेकिन यहाँ तो 15-15, 20-20 फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि वाई वी शुड टेक द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, राइट।
यस, सो सब लोग अपना शेक लेके आ सकते हैं, वील डू द शेक चीयर्स। और कोई किसी का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो,